contributing to insurgency in Balochistan और मुझे KPK. ये आर्गुमेंट बड़ा जी आउटडेटेड लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन कश्मीर में कुछ कर रहा है, हालांकि एक्टिवली पाकिस्तान के अंदर डेली बुनियादों के ऊपर दहशतगर्दी में हमले भी हो रहे हैं, दहशतगर्द भी हैं, आपके पास ज्यादा हो रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि फिर भी आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान इंडिया में करा देगा, हो पाकिस्तान में रहा है, लेकिन आप आर्गुमेंट की नेचर देखें कि नहीं बट पहलगाम के वक्त तो काफी इंफॉर्मेशन, काफी इंडिया वाज वेरी अपसेट विद व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। बात सही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, हिस्ट्री रही है, ये बिल्कुल हिस्ट्री है, हम उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप इंटरेस्टिंग देखें कि पाकिस्तान में एक्टिवली रोजाना बंदे मारे जा रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट ये पाकिस्तान वहां करवा देगा, और वहां पे कब होता है, कुछ 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद एक वाकई, लेकिन पाकिस्तान करवा देगा, लेकिन हो पाकिस्तान में डेली रहा है। बहरहाल डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, इसको फिर किसी के साथ और भी डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ डॉक्टर साहब, ये ईरान क्या गलती कर बैठा है? और मैं तो ये समझता हूं कि जो अमेरिका ने गलती की, ईरान ने गलती की है कि अब ट्रंप अपनी सुपर पावर स्टेटस बरकरार रखने के लिए वो तो अब करता रहेगा जो कर रहा है, और ईरान जो है वो एक मगरमच्छ को, इतनी बड़ी पावर को छेड़ बैठा है। क्या देखते हैं आप इसको, कैसे कहेंगे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इट इज लाइक सेइंग कि भाई मैं आपके घर आया, आपका घर जला दिया, आपकी मोटरसाइकिल जला दी, आपकी कार जला दी, आपके खेतों में आग लगा दी, वगैरह वगैरह, और आपने मेरे मुंह पे थूक दिया, और मैं वापस आ गया और लोग कह रहे हैं वाह 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 आप जीत गए, देखो इन्होंने मुख्तदर खान के मुंह पे थूक दिया। अरे भाई ठीक है, आपने मेरे मुंह पे थूक दिया, मैंने पोंछ लिया वो, लेकिन आपका तो हर चीज तबाह करके आ रहा हूं मैं, घर जला दिया, गाड़ी जला दी, मोटर, तो वैसा ही हो रहा है। जो ईरान की जो विन्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ इट इज सिंबॉलिक ना, कि ठीक है हमारी सरकार नहीं गिरी, कि हमारी रिजीम नहीं गिरी, दैट इज वन विन। द अदर विन कि हमने अभी तक हॉर्मुज को रिहा नहीं करा, एंड दैट इज बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की बात सुनी। ही शुड हैव लिसन टू अमेरिकन इंटेलिजेंस, ही शुड हैव लिसन टू अमेरिकन जनरल्स। देखिए जो भी निकम्मा, मैं क्या बताऊं, इंतहाई चाहता या लफ्ज जो बनता है ना, वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी जी जी। अगर वो इंडिया, अगर उसको करना भी था ना, तो ही शुड हैव डन इट द राइट वे। वो अमेरिकन फौजों से पूछता कि क्या होगा और हम उसको कैसा डील करें, बिकॉज ये जो ट्राई कर रहा है ना, ये हॉर्मुज पे कब्जा करना, इट इज ए वेरी बिग प्रोजेक्ट। देखिए चाइना ने ताइवान पे हमला क्यों नहीं किया? मैं ऐसी दिन मजाक से कर रहा था, तो मेरा बेटा वाज सेलिंग के उसकी क्लास में हार्वर्ड में, दे हैड अ ह्यूज डिस्कशन कि व्हाई डजंट चाइना अटैक ताइवान। तो देखिए ताइवान को एक हफ्ते के अंदर हरा दे सकता है चाइना, या एक दिन के अंदर वो कब्जा भी कर सकता है, बट इट कैन नॉट होल्ड इट। और अगर होल्ड करने गया वो तो ताइवान को डिस्ट्रॉय कर देगा। चाइना कैन डिस्ट्रॉय ताइवान, बट चाइना कैन नॉट इंटीग्रेट ताइवान। तो जो चाइना चाहता है कि वो उसको मिल जाए ताइवान, ना कि उसको डिस्ट्रॉय कर दे। सो इट इज नॉट इजी टू डू। देखिए ये तो पुरानी बात है कि जो हमला करता है किसी भी दूसरे मुल्क पर, तो एटलीस्ट 3 गुना ज्यादा फौज होनी चाहिए। बाबर ने दिल्ली को अगेंस्ट द राजपूत, जब बाबर ने हमला करके दिल्ली कब्जा किया, उसके बाद जो जंग पानीपत के बाद जो सेकंड वो राजा मानसिंह या जो भी वो राजपूत ने उस पर हमला किया था, तो उसकी फौज 4-5 गुना बड़ी थी और वो हार गया। बाबर डिफेंडेड दिल्ली फ्रॉम द इन्वेजन, बिकॉज जो इन्वेडिंग आर्मी होती है, या तो यू हैव अ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, या आपको वॉल्यूम, जैसे रशिया देखिए अब इतना बड़ा हमला करके 5 साल से नहीं कब्जा कर सका। सो अमेरिका शुड हैव रियलाइज कि ज्योग्राफी अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका ज्योग्राफी से हार रही है, ईरान से नहीं हार रही ये जंग। दे आर लूजिंग टू द ज्योग्राफी ऑफ हॉर्मुज, और वो बाबल मंडप अगर ट्रिगर हो गया तो और भी नुकसान अमेरिका का ही हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईगो के लिए लड़ रहे हैं। ही इज सो डेस्परेट टू हैव अ डील विद ईरान which does not look inferior to JCPOA, और वो ईरान इनको दे नहीं रहा है। And so he's trying to do this desperately। और मुझे लगता है कि थोड़ा आदमी में इंसानियत तो नहीं है, हथियार तो है, there is no doubt अमेरिका is very powerful country, तो वो डिस्ट्रॉय करते रहेगा ईरान। अब सवाल ईरान के ऊपर है कि वो अब वो कहते हैं ना कि जान जाए पर वचन ना जाए,
तो ठीक है जान दे दें तो अमेरिका इज सेइंग ठीक है हम आपका अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय करना शुरू हो गया, ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो अगर ये लेट्स से कि अगर ये 1 साल चल गई जैसा कि यूक्रेन की जंग चली है 4.5 साल से, मैरियोपोल की तस्वीरें देखी हैं आपने? इस गाजा का मॉडल हो जाएगा आज अगर ये 5-10 साल चल गई जंग, तो हमारे पास क्या होगा, $2-3 ट्रिलियन के खर्चा बढ़ जाएगा ना, और दूसरी इकोनॉमीज पूरे सड़ जाएंगे जो अभी डिपेंडेंट है ऑयल पर, और ईरान हो जाएगा तबाह। सो दैट इज ऑल इज गोइंग टू हैपन। और आई डोंट नो, मतलब मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि यस अमेरिका इज लूजिंग दिस वॉर, बट आप याद रखें कि इराक अभी तक रिकवर नहीं किया है फ्रॉम व्हाट हैपेंड टू इराक। आपको हैरत होंगी, मैं अम्मान में बैठा हुआ था तो मैं एक दोस्त के घर में था, तो उसका बहुत ही खूबसूरत दरवाजा था उसके घर पर। तो मैंने कहा यार तुम्हारा घर का दरवाजा तुम्हारा घर से ज्यादा महंगा लग रहा है मुझे, लाइक वेयर डिड यू गेट दिस डोर, बहुत ही खूबसूरत था। तो वो बड़ा शर्मिंदा था, वो अवॉइड करते रहा। तो मैं उसको पूछते ही रहा वो डोर, क्योंकि इस तरह की चीजें मेरी बेगम को बड़ी पसंद आती हैं। तो उसने कहा नहीं, ये इराकी लोग जब भागकर आए इराक से जॉर्डन, तो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां लेकर आ गए। कैन यू इमेजिन, बेचने के लिए वो घर छोड़ दिए इराक में, बिकॉज दे वर रनिंग एज रेफ्यूजीज, और जिनके पास पैसे नहीं थे वो खिड़कियां दरवाजे लेकर आके अम्मान में जॉर्डन में बेच रहे थे। कैन यू इमेजिन दिस, के अमीर लोग भी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग जीने के लिए, क्योंकि ये मुल्क सीरिया और जॉर्डन में इनको काम करने की इजाजत नहीं थी रेफ्यूजीज, क्योंकि लोकल जॉब्स ही नहीं है, तो लोकल्स के जॉब चले जाएंगे। तो जिनके पास पैसे थे उन्होंने आके अपार्टमेंट्स वगैरह खरीद लिए, किराए पे ले लिए, एंड दे रेस इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दी उन्होंने अम्मान की, बिकॉज लोकल खुद अपने शहर में नहीं सके। सो देर इज ऑल दिस, मतलब बहुत ही इराक हैज नॉट डेवलप्ड। प्रोस्टिट्यूशन पे आ गए थे मुस्लिम लड़कियां पूरे सीरिया में, बिकॉज दे कुड नॉट वर्क। तो आप अगर इस्तांबुल जाते थे इन द अर्ली डेज ऑफ द सीरियन वॉर, तो इट वाज सड़क पर आपको सीरियंस भिखारी, मतलब टर्की में आपको भिखारी कहाँ मिलते, देयर आर नो बेगर्स इन टर्की। अब इतने सारे आ गए थे सीरियंस हुए बेगिंग ऑन द स्ट्रीट वगैरह, तो एक बहुत ही हॉरिबल इम्पैक्ट होता है पूरे यूरोप में। और ये हाँ यूरोप में आ गए थे। अब ये आपको नजर आएगा ईरान में, अगर थोड़े दिन और चली इस तरह, 1-2 महीने जंग, 1 साल, तो स्पेशली अगर ऑयल इंडस्ट्री खत्म हो गई उनकी, डिस्ट्रॉय कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और वो खुद भी डूबेगा, और फिर साथ में सारे मुस्लिम मुल्क जो आसपास है उन सबको डुबा देगा। कुवैत तो गया, बहरीन और कुवैत तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से विल नेवर रिकवर। कतर को लगेंगे 5-6 साल। यूएई अभी थोड़ा बचा हुआ है, बट इफ द वॉर कंटिन्यूज एट दिस स्टेज, वो यूएई और उनको भी, या सऊदी अरेबिया विल गेट इन्वॉल्व विद द वॉर विद हुतीस। तो बिगड़ेगा कुछ भी नहीं इजराइल का और अमेरिका का। याद रखें, मैं अभी भी कहता हूं, हमारे पर एक कंकड़ आके अभी तक नहीं लगा। 7 दिन से जंग चल रही है, बेतहाशा जंग। पता है 700 अटैक्स किए एक रात में अमेरिका ने, 700 बमबारी किए, टारगेट्स पे मारे हैं। हमारे पास एक पत्थर आके अमेरिका पे नहीं गिरा, लाइक कुछ भी नहीं। एंड देयर कंट्री इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, और उसके बदले में वो अपने ब्रदरली कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दे आर नॉट, इजराइल पे एक मिसाइल नहीं मारा उसने एक 7 दिन में, सोचिए आप, जिसके वजह से ये जंग शुरू हुई है। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग। भाई मैं आपसे बताऊं कि अगर डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट में अगर आप एग्जाम लें, तो जो क्लास फेल होगी ना, मैं गारंटी देता हूं सारे मुस्लिम लीडरशिप है, सारे मुस्लिम कंट्री के लीडर्स को 25 नंबर नहीं आएंगे 100 में से। द वर्स्ट गवर्नड रीजन इन द वर्ल्ड, द मोस्ट स्टूपिडेस्ट लीडर्स, A to Z, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम मुल्कों का मुस्लिम लीडरशिप करती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपने ये, आई डोंट नो वेदर ये खबर सुनी है, बिकॉज पाकिस्तान के एक लीडर, अनआइडेंटिफाइड बंदा है वो, उसने कहा कि हमने ऑलरेडी ईरान को वार्निंग दे दी है कि अगर हुतीस अटैक करेंगे सऊदी अरेबिया। सो इमेजिन दिस सिचुएशन कि अब ईरान भी जंग ज्वाइन कर लेगी टू फाइट फॉर इजराइल अगेंस्ट ईरान।
आपके पास डोमेस्टिक जो पब्लिक नाराज हो जाएगी, ये सारे तालिबान, सारा आधा मुल्क और तालिबान हो जाएगा। if India attacks Iran, if Pakistan attacks Iran to protect US, Israel, Saudi Arabia, UAE, सोचे आप. So this just to let you know that Pakistan will never target Iran. I hope not. I hope not. पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे आपकी से जो पता है. डिफेंस, हाँ, हमें पता है कि इनके साथ खेलना कैसे है. ये वी नो कि ये सारे इनका दिमाग किधर है. जैसे आपने कहा ना, इनके फॉरेन पॉलिसी में 25 नंबर भी नहीं आएंगे. मतलब आप, हम तो समझे 15 भी नहीं आएंगे. सच्ची बात तो ये है. तो हमारे डोमेस्टिक में तो 0 आएंगे सर. दिस इज आई थिंक के जो आपकी क्या जिम्मेदारी है. द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक द लाइफ, हयात तय्यबा लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबिक में, मेक द लाइफ ऑफ योर पीपल बेटर. ये है आपका काम, ना कि आप आइडियोलॉजिकल जंगें जीते हैं. ये योर जॉब इज टू मेक द पीपल जिसके आप रिस्पॉन्सिबल हैं हैप्पी. एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं. एक साहब आते हैं एक सूफी शेख के पास, बोलते हैं सर मैं आपको मेरा खलीफा बनाना चाहता हूँ. ही सेड यार मैं तेरे पाँव पड़ता नहीं बनना है मुझे तुम्हारा खलीफा. नहीं सर आपको मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ. फाइनली वो अग्री करते हैं. फिर वो जहां जहां जाता है वो उसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं शेख. तो बोलता आप मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे. सर अब मेरा जॉब है टू प्रोटेक्ट यू, बिकॉज मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली. अब मैं तुम्हारी घर की भलाई, मैं तुम्हारी बीवी बच्चों की ख्याल रखूंगा, तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगा, तुम्हारी फ्यूचर का ख्याल रखूंगा, क्योंकि आई हैव टेकन द लीडरशिप पोजीशन. पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि once you are a leader of a country, your job is to make sure that your citizens survive. हर सिटीजन की जिंदगी अहमियत है. हजारों लोग मर रहे हैं ईरान में, 5,000 के करीब मर चुके हैं. ये जो जंग लड़ रहे हैं इन्होंने 15 भी नहीं मारा है दुश्मन को. क्या बात कर रहे हैं ये. सो आई थिंक ईरान, मतलब वी आर हैप्पी. अ लॉट ऑफ पीपल जो ट्रम्प के खिलाफ हैं और इजराइल से नाराज हैं, वो खुश हैं कि ईरान ने इतना नाको चने चबा दिया इनको. बट लेट मी टेल यू द कॉस्ट दैट ईरान इज पेइंग इज, उसकी रिकवरी के लिए सालों लग जाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाएंगे. और अगर जंग के बाद सैंक्शंस रहे ना तो वो then they will not be able to recover also from the war that easily. सोचो आप जंग, लेट्स से कि अगले महीने ट्रम्प डिसाइड के ठीक है मैं जंग रोक देता हूँ, लेट इट बी, दूसरे लोगों को हॉर्मुज से बचना है तो बच ले. बट फिर ईरान अगर तेल नहीं बेच सकता, वहां पे उन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा करके एक अगर ऑयल टैंकर को इंडिया अमेरिका डुबा दे तो फिर खत्म हो जाएगा ईरान से एक्सपोर्ट. वो ट्रेन से बेच सकते हैं थोड़ा बहुत चाइना को, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. सो दिस इज हॉरिबल थिंग. दूसरी में चाबहार की आपने बात की थी. आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, मैंने चेका कि चाबहार के 2 चीजों को उन्होंने अटैक किया. वहां पे दो सेट्स ऑफ पोर्ट्स हैं. तो जो इंडिया का है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है, इट इज नॉट डैमेज्ड. तो वहां पे एक सर्वेलेंस टावर है और एक जेटी का इलाका है, शहीद बहश्ती वॉट एवर, 2 शहीद समथिंग शहीद है, एक शहीद बी है. तो जो एक हिस्सा हैज बीन अटैक जहां से वो ऑयल टैंकर्स, जो डार्क शिप्स कहते हैं ना, ऑयल टैंकर जो इलीगली जाते हैं तेल बेचने, वो हिस्सा अमेरिका ने तबाह कर दिया है. इसका मतलब ये नहीं है कि कल के अटैक में द अदर पार्ट में नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट आई डोंट नो व्हाई द यूएस इज टारगेटिंग चाबहार. इसलिए थे कि वो समझते हैं कि चाबहार से और चाबहार इस मैरीटाइम ट्रैफिक की कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी खत्म करना चाहते हैं ताकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, दैट इज व्हाई दे आर अटैकिंग चाबहार. बट अभी तक जो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट जो जिस जेटीज में हुआ था वो वैसे वो बरकरार है. दैट हैजंट बीन लॉस्ट येट. वो सुहासिनी हैदर ने आज कहा हुआ, लिखा हुआ था कि जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो अमेरिकन ने तबाह करे. उनकी ट्वीट थी. आप नहीं, आई वेंट एंड चेक्ड. अभी तक तो आई कैन टेल यू के 2 हिस्से हैं वहां पे. शहीद, उनके नाम भूल रहा हूँ मैं, शहीद बहश्ती या शहीद समथिंग. तो जो इंडिया ने, जो एक्चुअली इंडिया ने कुछ $120 मिलियन वहां पे इन्वेस्ट किया है. अब इंडिया कहता है कि हम 0 इन्वेस्टमेंट करेंगे. और इंडिया ने बनाया उसकी जो ओनरशिप है उन्होंने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर दी टू अवॉइड सैंक्शंस बेसिकली. सो दे से कि वी डोंट ओन एनीथिंग. तो अगर इंडिया से ऑफिशियली पूछे आप तो बोलते हमारा तो कुछ भी नहीं है वहां पर. दैट इज इंडियाज ऑफिशियल आंसर, ताकि इंडिया के कंपनीज पे सैंक्शंस ना लगे.
थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर थैंक